इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेग्नेंट हो ना तो प्रेगनेंसी में ही सब कुछ ढूंढ के रख लो, बच्चे होने के बाद ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सारी ऐसी वीडियोस देख के रख लो, टिप्स ना लिख के रख लो, सब कुछ करके रख लो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी डिलीवरी के बाद के नेक्स्ट 40 डेज कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं, मैं नहीं चाहती हूँ आप करें। मुझे सबका सपोर्ट था, उसके बाद भी मैं डरी रही, सहमी रही, अपने लिए बोल नहीं पाई। लेकिन मैं आज आप सबको इतना मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ कि आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका फिर से आ गई हूँ आपके पास। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी ग्रो होना है। और ये इतना शोर हो रहा है, जाओ जाओ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आपकी दोस्त फिर से आ गई हूँ आपके पास बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ, अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखने के बाद आपको कुछ अच्छा सिखाने। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग डिलीवरी वाले डे से ही स्टार्ट हो जाता है। भले ही आपका सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, 40 डेज जो नेक्स्ट डिलीवरी के बाद होते हैं वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें डिपेंड नहीं करता कि मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है या मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। पहली चीज है, हम ध्यान नहीं देते हैं, चाहे हमारी नॉर्मल डिलीवरी है, हमें लगता है हम सब कुछ खा सकते हैं, खूब घी खाएंगे, खूब ताकत मिलेगी। उस समय तो हम ये सब खा लेते हैं, बट बाद में हम खूब फैटी हो जाते हैं, हम बैक टू हमारी नॉर्मल शेप पे नहीं आ पाते हैं। हमें ये नेक्स्ट 40 डेज पे ही ध्यान रखना है कि हम जो भी इंटेक कर रहे हैं वो सब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, प्रेजेंट के लिए अच्छा है तो हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो। उसी के बारे में आज मैं आपको बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ, अपना रियल लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं बहुत सारी चीजें इस चैनल पे लाती हूँ, आपको बहुत सारे हॉल्स मिलेंगे इस पर, आपको कुकिंग वीडियोस भी मिलेंगी, आपको मेरे बच्चे के साथ मेरा फैमिली टाइम भी दिखेगा, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगी। तो प्लीज एक बार चेकआउट जरूर करके जाइएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। इंपॉर्टेंट चीज है पानी। यस, ड्रिंकिंग वाटर, कोई सादा पानी नहीं। डिलीवरी के बाद स्पेशली 40 डेज, इवन मैं आपसे कहूंगी नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपको अजवाइन वाला पानी पीना है। गर्मी है, नहीं पिया जाता है, तब भी आपको 2 गिलास पीना होगा। बहुत गर्म नहीं पी सकते हैं तो आप ल्यूक वार्म वाटर में लीजिए, लेकिन आपको पीना होगा। पानी बहुत जरूरी है। अगर विंटर्स में आपकी डिलीवरी होती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आप दिन में 4 से 5 गिलास अजवाइन का पानी पी सकते हैं, थोड़ा गर्म पीजिएगा तो ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप अकेले रहते हैं, ज्यादा हेल्प नहीं है आपके पास, तो आप एक बार में पानी बना के रख लीजिए, लेकिन हाँ, थर्मस में भर के रखने की गलती मत करिएगा। यही मिस्टेक मेरे साथ हुई थी। मेरे इन लॉज बहुत हेल्पफुल हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। लेकिन क्या हुआ ना कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, वो ना थर्मस में भर के मेरे लिए अजवाइन का पानी रख देते थे कि मैं खुद से लूं, क्योंकि उन्हें बच्चा भी देखना होता था, मुझे भी देखना है। साथ में क्या हुआ था, मेरी मदर इन लॉ का पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, तो बहुत बहुत सारी चीजें एक साथ हुई थी। मेरी ज्वाइंट फैमिली है, बट फिर भी बहुत हेल्प रही थी, सब कुछ है। लेकिन वो थर्मस में भर के रख देते थे। मैं एक बार मैंने सुबह को पी लिया, ठीक है, पी लिया गया। नेक्स्ट टाइम मैंने 2 आवर्स के बाद फिर से पिया तो हल्की सी उसमें स्मेल आ गई, बट मैंने फिर भी पी लिया। उसके बाद तो फिर वो मुझसे पिया ही नहीं जाता था, और ना मैं कह भी नहीं पाती थी। 40 डेज तक मैं कह नहीं पाई कि आप मुझे ये थर्मस में भर के मत दो, आप मुझे हर बार गर्म करके थोड़ा सा पानी दे दो। प्लीज अपने लिए बोलो, आपको खुद बोलना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये 40 दिन ना हमारी लाइफ टाइम के लिए होते हैं। हम गर्ल्स के लिए, हम लेडीज के लिए ना ये सेकंड जीवन होता है बच्चे की डिलीवरी करना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इन 40 डेज में कोई भी लूज होल छोड़ दिया ना, आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत परेशानी आने वाली है। मुझे भी 2 साल लग गए अपनी बैक टू नॉर्मल शेप में आने के लिए। आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं आपको अभी से गाइड कर रही हूँ। आप बोलिए, बोलेंगे तभी तो होगा ना। मैं नहीं बोलती थी तो मेरे साथ नहीं हो पाया। आपको बोलना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये बहुत, एक बार में पानी बना के रख दो कोई बात नहीं, लेकिन उसे छलनी से ढक के रख दो, फिर जब भी पीना हो ना आप कहेंगे तो बस वो हल्का सा गर्म करके आपको दे दें। ये नहीं है कि आप हर बार बनाए, एक बार बना के रख दीजिए आप पूरे दिन के लिए।
विंटर्स हैं तो 4 to 5 ग्लास पानी जरूर पीजिए अजवाइन का। समर्स हैं तब भी 2 ग्लास पानी तो आपको ल्यूक वार्म वाटर में पीना ही पड़ेगा। थोड़ा सा गर्म पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, डिलीवरी के बाद बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो आपको वैसे भी पानी 8 to 10 ग्लासेस पीना ही चाहिए। उससे भी बॉडी बहुत जल्दी शेप में आएगी और आपको बहुत ज्यादा जल्दी रिलीफ भी मिलेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है ब्लीडिंग। सबको पता है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है। नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी वो जो ब्लीडिंग होती है वो ज्यादा दिन के लिए होती है। जो मैक्सिमम ब्लीडिंग है वो 6 वीक्स तक हो सकती है। सिजेरियन डिलीवरी में थोड़ा कम भी हो सकता है, 2 वीक्स तो फिर भी दोनों में ही होती है। जैसे हमारी नॉर्मल पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है ना, वैसे ही ब्लीडिंग होती है। और 2 वीक्स के बाद वो धीरे धीरे कम होती जाती है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। वो अगर रेड है या ब्राउन है उससे थोड़ा ऑरेंज हो जाती है, फिर थोड़ी और लाइट शेड होते होते वो बंद हो जाती है। तो इतनी ब्लीडिंग हो उससे घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, इतना नॉर्मल है। और हाँ, हमारे वेजाइना पे भी स्वेलिंग आ जाती है हैवी ब्लीडिंग के कारण। आप प्लीज टैम्पॉन्स का या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स को अवॉइड करिएगा। उस टाइम पर आप पैड्स ही यूज करिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरी डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट करा था क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर होता है। और हाँ, अपने पैड्स को भी आप दिन में 4 बार यूज कर सकते हैं। 4 बार यूज करिए, उसे 4 घंटे से 5 घंटे से ज्यादा मत यूज करिएगा। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी कॉन्स्टिपेशन। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मेरी डिलीवरी के बाद मेरी सिजेरियन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बोला था, मुझे कुछ भी पानी भी नहीं दिया था, मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया था, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, अच्छे से ध्यान है। उन्होंने बोला था नेक्स्ट डे ये जितना चलेंगी, इनकी जैसी गैस पास होगी, आप इन्हें वैसे रिलीफ मिल जाएगा और तब इन्हें आप खाने के लिए, पानी पीने के लिए दे सकते हैं। अब मुझे नहीं पता था, मेरा फर्स्ट बेबी है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है। लेकिन यकीन मानिए, डिलीवरी के बाद जो नेक्स्ट डे होता है, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, जो पेन होता है वो बहुत भयंकर होता है। जो पुराने लोग हैं वो बोलते हैं कि जो हमारी कोख माता होती है ना, वो बच्चे को ढूंढती है, क्योंकि बच्चा बाहर आ गया है, वो पेट में ढूंढ रही है, तो वो गोल गोल घूम रही है, तो ना दर्द दे रही है वो। बट डॉक्टर्स बोलते हैं वो गैस होती है। जब कहा तो हमारे पेट में इतना बिग बेबी था, उसके साथ पानी था, सब कुछ था, वो निकल गया तो पेट थोड़ा थोड़ा श्रिंक होगा, अपनी शेप में आएगा, उसके अंदर गैस रह जाती है, फिर वो बहुत ज्यादा ऐसे घूमती है तो बहुत पेन करती है, बहुत ज्यादा। डरिएगा मत। बच्चा, जब आप बच्चे को देखते हैं ना तो सारा अपना दर्द भूल जाते हैं, वो सिर्फ आधा या 1 घंटे का पेन होता है। और हाँ, अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करें आपको तो आप वॉक करिएगा। जितना आप वॉक करेंगे, धीरे धीरे चलिए। वॉक करना ऐसा नहीं है कि आपको लंबा लंबा खूब सारा चलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस उठ के आप 2-3 कदम, 10 कदम, 15 कदम चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है पेट को, और गैस बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है। ये तो हुई नेक्स्ट डे की बात, लेकिन इन शॉर्ट हमें फिर भी ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो हमें ना थोड़ा फाइबर फूड खाना चाहिए। जैसे ज्यादा से ज्यादा हमें वेजीज और फ्रूट्स खाने चाहिए या होल ग्रेन्स खाने चाहिए, उससे कॉन्स्टिपेशन कम होगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से भी सजेशन ले सकते हैं कि लूज स्टूल होने के लिए कोई आप मेडिसिन या सिरप ले सकते हैं, जो कि फीडिंग आप बेबी को कराते हैं तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं दे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं, खूब अच्छे से वो पंजीरी बनाते हैं, हरी रब बनाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं। अच्छा है, आप पीजिए, लेकिन ध्यान रखिए अगर नॉर्मल डिलीवरी है और आप ये सब खा रहे हैं तो उनसे कहिए आप शुगर इनटेक जो इसमें है ना वो थोड़ा कम कर दो। आप सारे ड्राई फ्रूट्स खाइए, आप मिल्क पीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो शुगर इनटेक है अगर वो आप थोड़ा कम लेंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ बिल्कुल नहीं लें, थोड़ा कम लेंगे ना तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा और आगे जाके आपको वेट लॉस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अब रही बात सी सेक्शन वालों की, भाई सी सेक्शन वाले पंजीरी क्यों नहीं खा सकते? हम तो बिल्कुल खाएंगे, मैंने भी खाई थी। अगर हम घी नहीं खा सकते तो ठीक है, बहुत कम घी में पंजीरी बन सकती है। पंजीरी के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स ही तो चाहिए ना हमको, तो जो उसमें गोला होता है ना, वो हमें, मैं यहाँ पे पिक्चर लगाऊंगी, आप ऐसा होलसम गोला लेके घर पे घिसिएगा। बाहर से ग्रेटेड गोला मत लाइएगा। जब घर पे घिसेंगे ना तो उसमें अपने आप का एक ऑयल, तेल निकलता है, उस तेल से ही ना पंजीरी आपस में बन जाती है। टेस्ट थोड़ा कम आएगा, कोई बात नहीं, हेल्थ के लिए तो अच्छी है ना। अगर नॉर्मल डिलीवरी वाले 4 पीसेस खाते हैं पंजीरी के,
मतलब इन जनरल मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हम भी 1 या 2 पीस खा सकते हैं। हाँ, उसमें ऑयल बहुत कम हो और गोला ज़्यादा हो, मखाने ज़्यादा हो। मखाने तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो कोई परेशान नहीं करते। मखाने हमारे बैक पेन को भी बहुत हेल्प करते हैं, वो ज़्यादा उसमें पड़वा लीजिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा चलेगा। हरीरा नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, एक बार वंस इन अ वीक पीजिए तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आप घी और शुगर का इंटेक कम रखिए, बाकी सब चीजें लीजिए, वेजीज बहुत खाइए, फ्रूट्स बहुत खाइए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, हमें बैक पेन हो जाता है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है कि अब ये शायद कभी ठीक नहीं हो सकता है, कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। इतना पेन होता है कि हम ना उठने बैठने को भी बहुत लाचार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है। मुझे इतना पेन होता था कि मैं 3 मंथ्स के बाद एक दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, उनसे कंसल्ट करा था और एक मेडिसिन लाई थी बैक पेन की। मुझे इतना दर्द हो गया, लेकिन वो भी सिर्फ मेडिसिन टेम्परेरी रही, कोई परमानेंट रही, बैक पेन बना ही था। आप मालिश करवाइए, सब कुछ करवाइए, बट वो फिर भी रहता है। उसके क्या कॉजेज होते हैं? एक तो अगर आप रॉन्ग पोजीशन से अपने बेबी को फीड करा रहे हैं, आप कैसे भी आड़े टेढ़े बैठ गए और अपने बेबी को फीड करा रहे हैं, इससे भी बैक पेन होता है। अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक खड़े हैं या बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठे हैं, नेक्स्ट 40 डेज मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिए, ना बहुत ज्यादा देर तक आपको खड़े होना है, ना बहुत ज्यादा देर तक आपको बैठे रहना है। आपको थोड़ा रेस्ट करना है, लेटना है। यार, बच्चे को जन्म दिया है, एक बड़ा काम करा है, 40 दिन की तो बात है, थोड़ा सा आराम कर लो। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ जिसका नाम है कमर कस। मैं कोशिश करूंगी कि मुझे इसकी पिक्चर मिल जाए, अगर पिक्चर मिलेगी तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। कमर कस ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है, एक रामबाण की तरह मेरे लिए वो हेल्पफुल रहा है। मुझे भी नहीं पता था, 3 महीने तक मैंने वो नहीं खाया, क्योंकि ना मेरी मम्मा को पता था, ना मुझे पता था, ना मेरी सास को पता था। आफ्टर 3 मंथ्स जब मैं मेरी मम्मी के घर आई थी, तो वहां पे जो हमारी हेल्पर हैं, जो हमारी काम करती हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने देखा कि ये बहुत तकलीफ में, इसको कमर दर्द बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने खुद से ला कर दिया, बताया भी नहीं कि भाभी आप ना इसके लड्डू बना दो, इसको आटे में मिलाकर और इसके लड्डू बना दो और ये आप खिलाओ राधिका को, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी वो। और वाकई में कमर कस ने, उसका नाम ही ऐसे कमर कस, वो ना कमर को एकदम कस देता है, एकदम उसका सारा दर्द निकाल देता है। ये चीज आप 40 डेज में, अगर आप ना थोड़ी सी कमर कस, बहुत थोड़ी सी, 3 स्पून बस, और ऐसे ही खा लीजिए। अगर आपको मतलब अभी लड्डू नहीं खा सकते हो, घी ज्यादा नहीं खा सकते हो, नॉर्मल डिलीवरी है तो खा लीजिए, और बहुत थोड़ी सी ही उसको लीजिएगा, एक बार में बहुत ज्यादा मत खाइएगा, मुंह में सब एकदम ना चिपक चिपक जाती है, वो थोड़ा मुंह का टेस्ट खराब कर देती है। लेकिन कोई और कड़वी दवाइयां खाने से अच्छा है कि हम एक ऐसी आयुर्वेदिक चीज खा लें जिससे हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। तो ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर उसको आप सर्च करिएगा। अगर आपके लोकल में नहीं मिले तो एक बार गूगल पे देख लीजिएगा, अगर मुझे उसका लिंक गूगल पे मिलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का लगा दूंगी। नेक्स्ट थिंग है हमारी, हमें बहुत ज्यादा ना वेट नहीं उठाना है नेक्स्ट 40 डेज, चाहे कोई से भी डिलीवरी है, चाहे नॉर्मल है, तो भी आपको इतने बहादुर नहीं हो, आपने नॉर्मल डिलीवरी कर लिया, आप बहादुर हो, बहुत पेन सहा है आपने, सब कुछ है, लेकिन आपकी बॉडी अभी वीक है। आपको ना सिर्फ जितना आपका बेबी है बस उतना ही वेट आप उठा सकते हैं, उससे ज्यादा 40 डेज तक वेट उठाने की प्लीज कोशिश मत करना। कभी कोई बाल्टी उठाने लग जाओ या कपड़े फैलाने लग जाओ, आप भारी भारी बाल्टी उठा के इधर उधर लेकर जाओ, या कुछ भी ऐसा 5 किलो का आटे का कट्टा, कभी होता है ना कि सामान आया, लाओ मैं ही रख दूं, नहीं, खिसकाना भी नहीं है हमको। हमें अभी नहीं पता चलेगा, हमें आगे जाके पता चलेगा। स्टिचेस तो हमारे दोनों ही केसेस में आते हैं ना, स्टिचेस पे असर पड़ेगा, हो सकता है वो स्वेल हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए। पे नहीं आया है, आप कुछ भी ऐसा हैवी उठाएंगे और आपको कहीं भी दर्द हो गई या हैवी ब्लीडिंग हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी, कहते हैं ना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो प्लीज आप बिल्कुल भी गलती से भी कोई वेट मत उठाइएगा, बस आप जितना आपका बेबी है सिर्फ आप उतना वेट उठा सकते हो, मतलब आप सिर्फ अपने बेबी को उठाइए या उससे रिलेटेड उसके थोड़े बहुत काम करिए, कोई बात नहीं। हाँ, साथ में आप झुकिएगा मत, नीचे ज्यादा आपको बेंड नहीं होना है, सिजेरियन वालों को तो बिल्कुल नहीं होना है। और जो नॉर्मल डिलीवरी है वो ऐसे उखड़ू बैठना अवॉइड करिएगा स्टार्टिंग के 40 डेज में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब कि आपको अपने बच्चे को फीडिंग करानी ही करानी है। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जिनको मिल्क नहीं आता है, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि मिल्क आए और आप फीड कराओ। फीडिंग बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, और उससे लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बच्चे के लिए है।
आप एक एक साल फीडिंग करानी ही चाहिए। इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं, WHO कहता है 2 साल तक फीडिंग कराओ। आप वर्किंग है, कुछ नहीं है, तब भी आपको 6 मंथ तो फीडिंग करानी ही है। बेबी होने के बाद हमको एक डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर लेना ही पड़ता है, वो जरूरी ही मतलब होता ही है। वैक्सीनेशन करानी है या उसको दिखाना है, कुछ सर्दी जुकाम छोटे बच्चे को बहुत जल्दी हो जाता है, कफ हो जाता है, या पेट में उसके बहुत गैस बनती है, उन सब चीज के लिए स्टार्टिंग में हमें आइडिया नहीं होता, हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। बाय लक मैं ऐसे डॉक्टर के पास गई जिन्होंने मेडिसिन कम दी और सिर्फ मुझे गुस्सा करा, डांटा कि आप इसे फीड क्यों नहीं कराते हो। ये सिर्फ केवल और केवल 6 महीने तक माँ के दूध पे ही रहना चाहिए। 6 नहीं तो 5 महीने तक तो माँ के दूध पे ही रहना चाहिए आपको, ऊपर से कुछ नहीं देना है। हाँ, अगर कभी मदर बीमार है या कुछ है तो आप वो पाउडर मिल्क दे सकते हो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। लिटरली वो मुझे कोई मेडिसिन भी नहीं देते थे, वो बस मुझे डांट के भेज देते थे। अब आइडिया तो था नहीं पहले कि क्या कैसे क्या, ना मैंने कोई रिसर्च करी। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रेग्नेंट हो ना तो प्रेगनेंसी में ही सब कुछ ढूंढ के रख लो। बच्चे होने के बाद ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, सारी ऐसी वीडियोस देख के रख लो, टिप्स ना लिख के रख लो, सब कुछ करके रख लो। अब क्या होता था कि जैसे सपोज मैं सो रही हूँ या सुबह का टाइम है, 6 बजे बच्चा उठ गया। भाई बच्चा छोटा है, उसे तो भूख लगती है, थोड़ा थोड़ा सा तो वो दूध पीता ही है। वो सुसु कर दी, पॉटी कर दी, उसका पेट खाली हो गया। तो मेरे फैमिली मेंबर्स क्या करते थे, उसे बॉटल मिल्क बना के दे देते थे। और जब मैं उठती थी, जब जब मैं होती थी तो मैं उसे फीड कराती थी। लेकिन नहीं, हर बार कोशिश करिए, हर बार आप फीड कराइए। बहुत है तो जो नाइट के फीड होगा ना, 1 या 2, वो सिर्फ बॉटल वाला रखिए, लेकिन बाकी पूरे दिन की फीडिंग आपको ही करानी है। प्लीज इस चीज को बहुत ज्यादा आप ना गांठ बांध के रख लो। फीडिंग बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। 6 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ना कोई गाय का दूध। अवॉइड करिए पाउडर मिल्क, बहुत तबीयत खराब है आपकी तो पाउडर मिल्क पे तो वो भी थोड़ा बहुत दीजिए। फीडिंग करवाएंगे तो आपके लिए भी अच्छी है, बच्चे के लिए भी अच्छी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छी है। सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। इसलिए फीडिंग तो बहुत ही जरूरी है। प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, 1 ईयर तक या फिर 2 ईयर्स तक जितना आप करा सकते हैं फीडिंग कराते रहिए। 5 मंथ या 6 मंथ के बाद आप बच्चे को सॉलिड मील भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो सब आपको बहुत नॉलेज होगी, नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सजेस्ट करूंगी। नेक्स्ट है हमारा, हम ना अगर कोल्ड कफ से बचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप कोशिश करिए नेक्स्ट 40 डेज, इवन नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आप कुछ भी ठंडा मत खाइए, ठंडा अवॉइड करिए, जिससे ना आपको कोल्ड नहीं होगा, कफ नहीं होगा। उससे क्या होता है ना, अगर जैसे आपको खांसी आएगी तो आपके स्टिचेस में दर्द होगा, आपके पेट में या वेजाइना में दर्द होगा। तो कोल्ड कफ से कोशिश करिए आप दूर रहें, कुछ भी ठंडा अवॉइड करिए। आपको होगा तो बच्चे को भी लगेगा, और ऐसा होता ही है। सिर्फ बड़े बोलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपको कुछ कोल्ड कफ या कोई भी ऐसी डिजीज होगी जो ट्रांसफरेबल है तो वो बच्चे को सबसे पहले होती है। तो अपना ध्यान आप सबसे पहले रखिए तो बच्चा तो ठीक रहेगा ही। नेक्स्ट है, हमें ना बेल्ट का बहुत यूज करना चाहिए। 40 डेज इवन 3 मंथ्स तक बेल्ट, एक अच्छी बेल्ट जो मैंने यूज करी थी वो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी, इवन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। बेल्ट आप जरूर से जरूर यूज करिए, बहुत हेल्पफुल होती है आपको चलने में, नॉर्मली उठने बैठने में, सब चीजों में बहुत हेल्पफुल होती है। सिर्फ जब आप लेटे हैं या सोए आप तभी बेल्ट खोलिए, वरना बाकी सारे टाइम बेल्ट बांध कर ही रखिएगा। वो हमारी टमी को भी शेप आने में, जल्दी से जल्दी शेप में आने में भी हेल्प करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे साथ खुद के साथ हुई है, ये शायद आपको ऐसे कहीं भी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा, बट क्या होता है बहुत सारी प्रेगनेंसीज में, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कोई डिसीज हो जाती है, जैसे कि किसी को डायबिटीज हो जाती है या किसी को थायराइड हो जाती है। मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ और अभी तक हूँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे थायराइड हुई थी ना, डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि वो प्रेगनेंसी के बाद अपने आप चली जाएगी। मैं उस चीज का वेट करती रही कि ठीक है, जब जो जो उन्होंने मेडिसिन दी, थायराइड की एक मेडिसिन होती है, उस हिसाब से मैं खाती रही। डिलीवरी के बाद उन्होंने बोला था कि बंद कर देना, मैंने बंद कर दी। वो तो बाई लक मेरे पापा ने 15 दिन के बाद एक टेस्ट करा लिया कि मतलब फुल बॉडी चेकअप करा लिया, तो उसमें थायराइड क्या हो रहा था ना, मुझे फुल स्वेलिंग हो रही थी, स्वेलिंग उतर ही नहीं रही थी। मैं आपसे एक बार किसी वीडियो में ये भी शेयर करूंगी कि जब प्रज्ञान मेरे पेट में था तो मेरी बॉडी, मेरी स्किन का क्या कलर या वो कैसी हो गई थी, कैसे वो हाफ डिवाइड हो गई थी गौरी शंकर के तरीके से, वो सब मैं शेयर करूंगी। बट बाय लक मेरे पापा ने एक बार टेस्ट कराया और उसमें थायराइड वो ठीक नहीं हुई, वो 550 आई। इमेजिन,
550, जो 5 होनी चाहिए वो 550 थी। मैंने सिर्फ 15 दिन दवाई नहीं खाई थी, डिलीवरी वाले दिन तक मैं दवाई खाकर गई थी। उसके बाद भी ऐसा हुआ, मुझे समझ नहीं आता, जबकि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आप डिलीवरी के बाद मत खाइएगा, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। वो तो बाई चांस हमने कर लिया। अब क्या हुआ, हमें लगा कि ये गलत रिपोर्ट है। हमने खूब उन्हें फोन करा कि नहीं आप इसमें पॉइंट भूल गए होंगे, 5.5 होगा ये, 550 तो हो ही नहीं सकती है। फिर नेक्स्ट डे फिर मेरे पापा एक दूसरी लैब पर लेकर गए मुझको। पहले जो आए थे वो घर पे बुला लिए थे, फिर एक दूसरी लैब पर लेकर गए, वहां पे फ्री TSH कराया, जो कि 650 आया। जी, मैं खुद नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है और ये इतना क्यों आ रहा है। उस वजह से कितना बॉडी में मेरे चेंजेस आ रहा था। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कोई भी ऐसी डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, आफ्टर प्रेगनेंसी उसका टेस्ट करा के, और अगर वो रहती है तो उसकी मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए। ऐसे ही मेडिसिन मत छोड़िएगा। अगर आपको डायबिटीज है तो प्लीज शुगर का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे ही आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारी स्ट्रेस होता है हमको। ये बहुत ज्यादा मेरे मेरे ऊपर बीती हुई है। अभी तक 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गया है, अभी तक मुझे थायराइड है, अभी तक मैं वो 100 पावर की मेडिसिन खाती हूँ। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो तो उस चीज का प्लीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी गर्ल्स का, जो हमें हर समय रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पागल थोड़ा ना कि हमें हर समय मूड स्विंग्स रहेंगे। जब होते हैं हम तभी तो बताते हैं ना। हर कोई नहीं समझता इस बात को, लेकिन हम पे बीतती है तो हम जानते हैं। पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते हैं, बिल्कुल। हार्मोन्स चेंज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आफ्टर डिलीवरी भी 3 मंथ्स तक मूड स्विंग्स होते हैं, स्पेशली 40 डेज तक तो बहुत होते हैं। हमें खुद में जान होती नहीं है। हमारा बच्चा हमारे पास है, लेकिन हम हर समय उसे गोदी में लेके नहीं बैठ सकते। मन करता है झुक के उसे प्यार करने का, नहीं कर सकते। बहुत सारी चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। कभी कहीं दर्द, स्पेशली बैक पेन तो बहुत ही होता है, बहुत ज्यादा होता है। फिर कैंथुला लगता है ना तो हाथ में भी इतना दर्द होता है। मेरे तो 10-15 दिन तक बहुत ही सूजा रहा था, बहुत दर्द रहा था। बार बार कहना भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन कहो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कहोगे ना, बाकी सबसे नहीं, हस्बैंड से कहो, वो समझेंगे। उन्हें पहले से ही, डिलीवरी से पहले से ही आप समझा के रखिएगा कि देखिए ये चेंजेस आते हैं, प्लीज आप मेरा सपोर्ट करिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। उन्हें भी बाहर की भी प्रॉब्लम है, बच्चे की प्रॉब्लम है, लेकिन ये 40 डेज ना वापस नहीं आएंगे। आप जैसे हो आपको वैसे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ना अगर आप कहोगे कि हाँ मुझे ये लग रहा है, मुझे वो हो रहा है, कोई इशू नहीं है, सब समझेंगे। इवन हमारी सास है या हमारी मम्मी है, वो तो समझेंगी समझेंगी। भाई वो भी तो माँ बनी है ना, उन्हें भी पता है, वो तो पक्का सपोर्ट करेंगी। आप कह के तो देखिए। और हाँ, प्यार करना नहीं भूलिएगा। वो भी पापा बने हैं, आप भी माँ बनी हो, एक दूसरे को प्यार दो, खूब प्यार दो। ये टाइम में ना बहुत सारी लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि ना जो मेल है वो या तो शॉप पे जाते हैं या सर्विस करते हैं, उन्हें वो भी देखना है, वो कितने दिन की छुट्टी लेके बैठ सकते हैं। हमारी तरह 40 दिन तक वो बेड रेस्ट नहीं कर सकते हैं ना, वो बाहर भी देख रहे हैं। उनको भी मन करता है कि मैं आके बच्चे के साथ खेलूं। वो बच्चे को टाइम दे या हमें टाइम दे। आप उन्हें समझिए, वो आपको समझेंगे। और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब एक जगह नोट करके रख लीजिए, आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या नहीं करना है। ये सब बहुत हेल्पफुल रहेगी, और आपकी नेक्स्ट 40 डेज इतने इजी बन जाएंगे, बहुत ज्यादा। और हाँ, डरिएगा मत। मैं बहुत डरी थी, लेकिन आज मेरे पास प्रज्ञान है तो मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी सी देर की ही प्रॉब्लम है डिलीवरी में, 1 डे भी मैं बहुत बोल रही हूँ, सिर्फ कुछ घंटों की बात है। उसके बाद सिर्फ खुशियां खुशियां हैं। अपना ध्यान आपको खुद रखना है। प्लीज, कोई आपका ध्यान रख रहा है, आप उसे सपोर्ट करिए। आप समझिए कि हाँ वो मेरी केयर कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है तो आप उनसे कहिए प्लीज मेरी केयर करिए। ये 40 डेज मेरी पूरी लाइफ पे डिपेंड है, आगे मेरे पूरे फ्यूचर पे डिपेंड है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करके जाइएगा। इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी ग्रो होना है कि आप और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं जो मेरी लाइफ पे बेस्ड है, या आप कैसी। मैं मीशो हॉल्स भी करती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, तो प्लीज मुझे बताइएगा आपको क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और मेरी वीडियो को औरों के साथ शेयर भी करिएगा। बाय बाय, लव यू।